जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आज हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ने वाला हैं। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सी घटना कब हुई है, इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पर बताने वाले हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की फॉर्म में प्रश्नों को शामिल किया है, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस या आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी सीपीओ, यहाँ पर जीएस के पोर्शन में यहाँ से आपका ज़रूर प्रश्न बनता है। तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जैसे बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1904 हो जाएगा। बंगाल विभाजन की हम बात करते हैं, तो बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को ये सारी डेट याद रख लेनी है, क्योंकि बार बार यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर है मुस्लिम लीग की स्थापना। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो सन 1906 में यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और आगे है सूरत अधिवेशन, जिस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हो गई थी। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है यह सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है, सन 1907 में यह सूरत अधिवेशन हुआ था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। और यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य का जो तीसरा दिल्ली दरबार था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली दरबार के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। 3 दिल्ली दरबार भारत में लगे थे। तो यहाँ पर अगर तीसरे दिल्ली दरबार की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को डेट याद रख लेनी है, सन 1911 में जो है वो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911। आगे बात करते हैं, प्रश्न यहाँ पर है होम रूल लीग का निर्माण। आप लोगों को बताना है कि होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था। तो होम रूल लीग के अगर निर्माण की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सन 1916 में। और यहाँ पर है मुस्लिम लीग और यहाँ पर कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, या फिर लखनऊ समझौता के नाम से हम इसको जानते हैं, यह कब हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह भी 1916 में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों के सामने है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में जो आंदोलन चलाया गया था। आप लोगों को बताना है कि यह आंदोलन कब चलाया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी डेट याद रख लेनी है, सन 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन चलाया गया था। और रोलेट एक्ट की बात करते हैं कि रोलेट अधिनियम कब आया। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे, सन 1919 में रोलेट अधिनियम आया था। आगे बात करते हैं, प्रश्न यहाँ पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट हम डेट की बात करते हैं, तो आप लोगों को याद रख लेना है 13 अप्रैल। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की हम बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, यह अधिनियम भी सन 1919 में आया था। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे आपके सामने है खिलाफत आंदोलन। आप लोगों को बताना है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया। तो यहाँ पर इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं, तो सन 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। अगर असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, तो असहयोग आंदोलन भी सन 1920 में जो है वह स्टार्ट हुआ। आगे अगर हम बात करते हैं चोरा चोरी कांड, यहाँ पर आप लोगों को बताना है चोरी चोरा कांड ये कब हुआ था। अगर चोरी चोरा कांड की बात करते हैं, तो यहाँ पर सन 1922 में हुआ था। इसी के तहत गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे यहाँ पर है साइमन कमीशन की नियुक्ति। दोस्तों, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक होता है साइमन कमीशन की नियुक्ति और एक होता है साइमन कमीशन का भारत में आगमन। अगर नियुक्ति की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है 1927 में जो है वो साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। और अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन का भारत पर आगमन कब हुआ था, तो यहाँ पर आप लोगों को डेट याद रख लेनी है, 1928 में साइमन कमीशन का भारत में
आगमन हुआ था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न है कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट जो हुआ था वह उन्होंने कब किया था। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के द्वारा सन 1929 में, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। आगे अगर हम बात करें कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग, अगर कांग्रेस द्वारा हम पूर्ण स्वराज की मांग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, इसका आंसर भी आप लोगों का, और ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सन 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। और कौन सा अधिवेशन था, तो यहाँ पर आप लोगों को अधिवेशन भी याद रख लेना है कि लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। आगे यहाँ पर बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, तो आप लोगों को याद रख लेना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो इसको आपको याद रख लेना है 1931 में। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था यहाँ पर आपको बताना है ये 1932 में हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों को आपको याद कर लेना है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों का बार बार बनता रहता है। आगे अगर हम बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब हुई थी, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो यहाँ पर अगर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं तो इसकी घोषणा सन 1932 में हुई थी, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और यहाँ पर पूना समझौता जो बार बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूना समझौता की बात करते हैं तो सन 1932 में ही यहाँ पर पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। आगे यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन, अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया। और यहीं पर महात्मा गांधी ने यहाँ पर भारत छोड़ो का यहाँ पर नारा दिया था, यहाँ पर करो या मरो का यहाँ पर नारा दिया था। और अगर अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन का आगमन, अगर क्रिप्स मिशन के आगमन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1942 आप लोगों को याद रख लेना है, सन 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ है। यहाँ पर अगर बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 में हुई थी। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी या गठन किया था वह किसने किया था। अगर यहाँ पर बात करते हैं आगे है कैबिनेट मिशन का आगमन, जो कैबिनेट मिशन भारत में आया वह कब आया था, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, सन 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ। और आगे यहाँ पर है संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा के निर्वाचन में भी आपको 1946 याद रख लेना है। और आगे अगर हम बात करते हैं आज के, यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अंतरिम सरकार की स्थापना, जी हाँ दोस्तों, जो अंतरिम सरकार की स्थापना भारत में हुई तो वह 1946 में हुई। और यहाँ पर माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करते हैं, जो माउंटबेटन योजना भारत में आई तो ये 1947 में हुई। और हमारे प्यारे भारत को स्वतंत्रता की जो प्राप्ति हुई थी यहाँ पर भी आप लोगों को याद रख लेना है, यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे 15 अगस्त आप लोगों को याद रख लेना है, 15 अगस्त सन 1947 में यहाँ पर स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे हैं, क्लास कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और यहाँ पर अगर हम कोई गलती करते हैं तो उस सभी बातों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।